जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस लेक्चर में हम देख रहे हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। उससे पहले अगर आप ब्रह्मोसॉफ्ट से पहली बार कनेक्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी वीडियोस में प्रोग्रामिंग या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपलोड करूं उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती थी तो हम यूज करते थे एल्स इफ लैडर के कॉन्सेप्ट को। अगर उसमें पहली कंडीशन ट्रू होती थी तो उसका जो ब्लॉक होता था वो एग्जीक्यूट होता था। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था। जो सेकंड ब्लॉक के इनसाइड अपन ने कोड लिख रखा होता था वो एग्जीक्यूट होता था। स्विच स्टेटमेंट का जो फंडा है कुछ उसी तरीके से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके सिंटेक्स को हम समझते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। कंट्रोल स्टेटमेंट के पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देखें, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि ये जो स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं अपन उसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए इसके सिंटेक्स को समझते हैं। यहाँ पे कुछ हमने कीवर्ड यूज किया है जैसे स्विच है, केस है, ब्रेक और डिफॉल्ट। ये सभी कीवर्ड हैं जिसका यूज करके हम स्विच स्टेटमेंट के सिंटेक्स को फुलफिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे स्विच जो एक कीवर्ड है इसके बाद पैरेंथेसिस के इनसाइड हम कोई सा एक्सप्रेशन देंगे। ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है इसका जो सिंटेक्स है। यहाँ पे हम कोई सा एक्सप्रेशन दे सकते हैं या फिर हम कोई सा वेरिएबल दे सकते हैं, कोई सा भी वेरिएबल भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगी, इसका कुछ रिजल्ट आएगा या फिर वेरिएबल का तो कुछ रिजल्ट रहेगा ही। उसके बाद जो कंट्रोल रहेगा वो स्विच बॉडी के इनसाइड इंटर करेगा। ये हमने स्विच की बॉडी बना रखी है, कर्ली ब्रेसेस यहां पे ओपन करा है और ये यहां पे क्लोज करा है। कंट्रोल क्या करेगा, स्विच बॉडी के इनसाइड इंटर करेगा और मैच करने का काम करेगा कि जो भी एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल का रिजल्ट है वो किस से मैच कर रहा है, किस केस वैल्यू से मैच कर रहा है। केस वैल्यू 1 से मैच कर रहा है, मतलब जो वैल्यू 1 है उससे मैच कर रहा है, या फिर 2 से मैच कर रहा है, या फिर 3 से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है। और जिससे भी मैच करेगा उसके इनसाइड जो भी स्टेटमेंट लिख रखे होंगे हम लोग, या फिर ये कहें कुछ लाइन ऑफ कोड जो लिख रखे होंगे वो एग्जीक्यूट होगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, जिस केस वैल्यू से मैच करेगा इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके इनसाइड जो भी कोड लिखेंगे वही एग्जीक्यूट होगा। यहां पे हमने क्या किया है कि केस वैल्यू 1 के बाद कॉलन यूज किया है, उसके बाद स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कोडिंग भी करेंगे। और यहां पे एक ब्रेक कीवर्ड भी यूज किया है जैसा मैंने अभी बताया। ब्रेक कीवर्ड का यूज इसलिए हम किए हुए हैं कि अगर अगर सपोज मैच किया केस वैल्यू 1 से, हमारा जो भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट है वो वैल्यू 1 से मैच किया, और अगर हम ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे तो जितनी भी अपन ने केस बना रखी है सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है कि जिस भी वैल्यू से मैच करे, जिस भी केस की वैल्यू से मैच करे, सिर्फ उसी के इनसाइड जो भी कोड लिख रखा है वो एग्जीक्यूट हो। बाकी जो कंट्रोल है वो स्विच के बॉडी से बाहर चला जाए, ये हमारा टास्क रहेगा। तो ब्रेक कीवर्ड हम इसीलिए यूज करेंगे बेसिकली ब्रेक करने के लिए। अगर केस वैल्यू 1 से मैच कर गया तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, जो भी कोड लिख रखा है वो एग्जीक्यूट हो, उसके बाद कंट्रोल स्विच बॉडी के बाहर निकल जाए, ये हमारा काम रहेगा। और ऐसा ही होता है इसमें, अगर 1 से मैच किया तो इनसाइड द 1 जो भी स्टेटमेंट लिख रखा है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंट्रोल सीधा बाहर निकल जाएगा स्विच की बॉडी से। अगर सेम इसी प्रकार से अगर 2 से मैच कर रहा है वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन का रिजल्ट, तो ये जो स्टेटमेंट लिख रखा है ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंट्रोल जो भी होगा ये स्विच के बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और जो भी इसके बाद अपन ने कोड लिख रखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट से भी क्लियर करते हैं। यहां से कुछ प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे अपन ने क्या करा है कि स्विच का ये स्विच की बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कोई सी एक्सप्रेशन या फिर हम वेरिएबल यहां पे दे देंगे।
ये स्विच की बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है। फिर क्या होगा, इसके बाद मैच होने का काम होगा किस केस से मैच कर रहा है। अगर केस 1 से मैच हो रहा है तो फिर ये जो ब्लॉक 1 लिख रखा है ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और अगर केस 2 से मैच हो रहा है, केस 2 से मैच हो रहा है तो ब्लॉक 2 जो लिख रखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे ब्रेक भी लिख रखा है, ठीक है। तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद जो भी होगा ब्रेक हो जाएगा, कंट्रोल ब्रेक कर देगा, मतलब कि स्विच की बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये इस फ्लो चार्ट में दर्शाया गया है। और एक अपन ने डिफॉल्ट ब्लॉक बना के रखा है, अगर किसी भी केस वैल्यू से मैच नहीं करता है, जो भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट है या फिर जो भी वेरिएबल का रिजल्ट है, तो डिफॉल्ट ब्लॉक के इनसाइड जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर किसी भी केस की वैल्यू से मैच नहीं किया एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल का रिजल्ट, तब अगर ध्यान दें तो अपन ने सी की लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा, जो सिंटैक्स, जो स्विच का कॉन्सेप्ट सेम उसी तरीके से, कुछ डिफरेंट नहीं है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे स्विच का। बेसिकली जो हमारा टास्क रहेगा, सबसे पहले एक लिस्ट शो होगी यूजर को, 1 फॉर एडिशन एंड 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद एक मैसेज दिखेगा यूजर को किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने का। अगर ऑप्शन 1 सेलेक्ट करता है यूजर तो हम कुछ एडिशन का कोड लिखेंगे और वो कोड एग्जीक्यूट होगा और 2 नंबर इंटर करने का फिर मैसेज प्रिंट होगा। इस प्रकार से यूजर को 2 नंबर का एडिशन, हम जो भी उसका आउटपुट होगा वो प्रोवाइड करेंगे, उसका प्रिंट जो भी होगा यूजर को देंगे। और सेम यही प्रोसेस हम सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे, उसके लिए भी कोड लिखेंगे, ठीक है। ये कुछ कोड हमने पहले से लिख रखा है, इतना आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जहां से नहीं समझ में आएगा वहां से मैं खुद लिख रहा हूँ, और जो भी लिखा है इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर चुका है, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमको 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सबसे पहले ठीक है, एक वेरिएबल और डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यूजर जो भी इनपुट करेगा, जैसे ऑप्शन 1 सेलेक्ट करता है या फिर 2 सेलेक्ट करता है, ठीक है, तो जो भी पॉइंट सेलेक्ट करेगा उसको स्टोर करने के लिए एक, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान समझना, उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल और डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे समझने के लिए रीडेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन के नाम से ही एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या काम रहेगा हमारा, इस ऑप्शन को, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है अभी, उसको स्टोर करना। उसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा है। अब स्विच केस का यूज करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। स्विच की बॉडी केस 1 बना लेते हैं, कॉलन यूज करेंगे। यहाँ पे फिर से एक मैसेज देंगे, इंटर 2 नंबर्स, ठीक है। अब जो नंबर 2 ऐड करेगा, जिसके लिए हमने ए बी वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, उसको भी स्टोर कर लेते हैं। और सेम ही बी के साथ भी कर लेंगे।
ओके, अब नाउ एक मैसेज अगेन जो भी एडिशन होगा उसको प्रिंट करने के लिए कॉपी करके मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट, सॉरी एडिशन इज और यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा हमको, जैसा कि अभी सिंटेक्स में हम लोगों ने समझा था। अब केस 2 बना लेते हैं, इसको कॉपी करके डायरेक्ट इसको पेस्ट कर लेते हैं। ओके, सब्ट्रैक्शन इज प्लस ब्रेक कीवर्ड का फिर से यूज कर लिया और यहाँ पे एक डिफॉल्ट ब्लॉक बना लेते हैं। यहाँ पे मैसेज दे देते हैं इनवैलिड सिलेक्शन का, अगर 1 2 के अलावा कोई और ऑप्शन यूजर सेलेक्ट करता है तो ये कुछ मैसेज को प्रिंट, कॉपी नहीं किया था मैंने। ओके, इनवैलिड सिलेक्शन, ये स्विच की बॉडी क्लोज हो रही है और ये मेन मेथड एंड क्लास, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। कंपाइल करके देखते हैं। हमने 1 सेलेक्ट कर लिया, एडिशन इज 53। ओके, 2 सेलेक्ट करके देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन इज 16 और इसमें इसी प्रकार से एक और कर लेते हैं। सपोज मैंने फैक्ट सेलेक्ट कर लिया, इनवैलिड सिलेक्शन। ओके, इस प्रकार से हम लोगों ने प्रोग्राम देखा। ये कुछ इसका प्रोग्राम हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट को समझा। अगर इस वीडियो के दौरान अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आया तो आप हमसे जरूर पूछें। इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच, और डाउट है तो जरूर पूछें क्योंकि इसी बहाने हम आप लोगों से जुड़े भी रहते हैं। धन्यवाद।